नमस्कार। वैदिक गणित में हमने 1.3 तक कंप्लीट कर ली, और यदि किसी ने नहीं किया, किसी भी कोई वीडियो यदि नहीं देखा है तो वो YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। फिर यदि कोई समस्या आ रही है, किसी मेथड में समस्या आ रही है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चौथी विधि। चौथा पॉइंट बचा है अपना 1.4, और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 1.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो 1.4 में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का मौखिक हल ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक चर वाला और रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है। तो मैं बता देता हूं। पहली परिभाषा देखते हैं। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। यदि किसी समीकरण या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो या इकाई हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी ऐसे समीकरण जिनमें एक ही चर हो और उस चर की घात भी केवल कितनी हो, इकाई हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण वे रैखिक समीकरण जिनमें केवल एक चर हो। वे रैखिक समीकरण जिनमें केवल एक चर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे है ना लिख सकता हूँ कि x + 2 = 0। ये क्या है, इसमें चर एक ही है और उसकी घात भी कितनी है, एक है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब चर कौन सा भी हो सकता है, जैसे y - 2 = 1 लिख दिया, तो चर y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z, p, q, r, s, t कुछ भी हो सकता है। चर एक चर होगा और उस चर की घात यदि एक हो, इकाई हो, तो उस समीकरण को हम कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का मौखिक हल ज्ञात करने की वैदिक गणित में दो विधियां आती है मुख्य रूप से। पहली विधि है परावर्ती योजित। परावर्तीय योजित विधि। और दूसरी है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। ये दो विधियां वैदिक गणित में है जिनकी सहायता से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का मौखिक हल ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। परावर्तीय विधि में तो क्या है, एक ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सभी समीकरण को उस रूप में लिख के और वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसमें अलग अलग 6 प्रकार के पॉइंट लिखवाऊंगा। बहुत सरल है और आसान तरीके से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर सकेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल ज्ञात करने की पहली विधि कौन सी अपनी, परावर्तीय योजित विधि।
इसमें यदि नाम से यदि आपको एक नंबर का सवाल, एक नंबर की समीकरण आती है, हर बार आती है, तो यदि नाम से आपको समीकरण हल करवाए कि दी गई समीकरण को परावर्ती योजित विधि द्वारा हल कीजिए, तो आपको यही विधि काम में लेनी है। और यदि इस प्रकार से समीकरण का हल ज्ञात करना हो, जैसे आपको सवाल मिले कि वैदिक विधि द्वारा दी गई रैखिक समीकरण को हल कीजिए, तो आप जो विधि आपको सरल लगती है, जो तरीका आपको सरल लगता है इन दोनों विधियों में से, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला सूत्र क्या है कि परावर्तीय योजित विधि में हम क्या करने वाले हैं, दी गई समीकरण को हम ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार व्यक्त करते ही अपने पास में क्या आ जाएगा कि बाईं ओर तो LHS में अक्ष का गुणा के, अचर पद b है, और दाईं ओर c और d, a b c d के मान आ जाएंगे। मान आते ही अपने पास समीकरण का हल, समीकरण का हल यानी चर राशि का मान क्या आ जाएगा, d माइनस बी बटा a माइनस सी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 13x माइनस के 14 बराबर 9x प्लस के 10। सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, दी गई समीकरण को ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में व्यक्त करेंगे। यदि इस रूप में दी हुई है तो हम सीधे ही मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ax प्लस बी और बराबर bx प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में दी हुई है ना। तो सबसे पहले आप मेरे को a का मान बता दो, अक्ष का गुणांक 13, b का मान बताओ। तो यहाँ पर b का मान है ना चिन्ह सहित आएगा, माइनस है तो माइनस के 14 और प्लस होगा तब सीधे लिख देंगे। अच्छा, c का मान 9 और d का मान कितना आ गया, 10। यदि इस रूप में समीकरण है तो हम जानते हैं या चूंकि बराबर d माइनस बी बटे a माइनस सी, इसलिए आप मान रख दीजिए। d का मान कितना, 10, माइनस की जगह माइनस, b का मान माइनस के 14 बट्टा a का मान कितना है 13, माइनस की जगह माइनस, c का मान 9। इसको सरल करो, x बराबर 10, माइनस का माइनस है गुणा प्लस के 14 और 13 में से 9 घटाए, 9 और 4 है 13। तो x बराबर 24 बटे 4, या x का मान कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार यदि हमें समीकरण दे रखे है तो हम x का मान है वो सीधे लिख सकते हैं। a b c d का मान लिखा और इस सूत्र में मान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक सवाल मैंने करवा दिया, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल मैंने और दे दिया। इसमें क्या चर राशि x की जगह क्या दे दी, y दे दी, और ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में दे रखा है। तो चारों मान लिखेंगे और इसी प्रकार से हल करेंगे। अब देखो जैसे एक किया वैसे आप दूसरा करेंगे। मैं तीसरा सवाल एक और करवाता हूं आपको। मेरे को तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस 2x अपॉन में 3x प्लस 4 बराबर 1/3। अब इस समीकरण को परावर्तीय योजित विधि द्वारा यदि हल करना है तो हम पहले तो ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद में ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो उस रूप में पहले बदलेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या करवा देंगे, वज्र गुणा, तिरछा गुणा, 3 का गुणा इसके साथ होना है तो 3 का गुणा हो जाएगा 1 प्लस 2x के साथ। अब आप यहाँ पर गलती ये करते हो कि इस प्रकार लिख देते हो, कोष्टक नहीं लगाते हो। इसका मतलब तो केवल यही होता है 3 का गुणा 1 के साथ है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, पूरे पद से गुणा होगा। और 1 का गुणा किसके साथ, 3x प्लस के 4 के साथ। अब गुणा करो, 3 का पहले 1 से गुणा तो 3 गुणा 1 3, दोनों प्लस के तो प्लस गुणा प्लस प्लस, 3 का गुणा 2 से 6x बराबर 1 से किसी को भी गुणा कर दो वही बात है। इनको तो आगे पीछे लिख सकते हैं, 6x प्लस 3 बराबर 3x प्लस के 4। तो अब ये देखो ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में आ गई समीकरण। अब समीकरण आ गई यानी हम अपने पास में क्या आ गए, a b c d का मान आ गया। तो बता दो a का मान कितना 6, b का मान कितना प्लस के 3, c का मान कितना
प्लस के 3 और डी का मान 4। यदि इस प्रकार की समीकरण है तो हम जानते हैं चूंकि x बराबर क्या होता है डी माइनस बी बट्टा ए माइनस सी। तो मान रख दो x बराबर डी का मान कितना है 4 माइनस बी का मान कितना है 3 बट्टा ए का मान 6 माइनस सी का मान 3। इसको हल कर लेते हैं। 4 में से 3 घटाए 1, 6 में से 3 घटाए 3, x का मान कितना आ गया 1 बटा 3 आ गया। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखो, वज्र गुणा करवाएंगे तो ax प्लस बी और cx प्लस डी के रूप में समीकरण आ जाएगी। 5 नंबर और 6 नंबर बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं, है ना। तो इनमें से एक मैं करवा देता हूं। उससे पहले आप 7वां और 8वां देख लो। जो हमने तीसरा और चौथा किया है ना, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे 7वां दे रखा है 1 बटा x प्लस 1 माइनस 2 बटा x माइनस 1 बराबर है 0। तो अब क्या है, सबसे पहले हम पक्षांतरण करेंगे। माइनस वाला पद दूसरी ओर जाएगा तो 1 बटा x प्लस 1 बराबर, ये माइनस का है दूसरी ओर जाएगा तो प्लस में 2 बटा x माइनस 1। अब वज्र गुणा करवाएंगे तो बिल्कुल तीसरा और चौथा सवाल वैसे ही 7वां और 8वां सवाल है। तो ये चारों सवाल तो बिल्कुल एकदम एक जैसे हो गए, वो तो सीधे रूप में दे रखे हैं। अब बचा 5वां और 6ठा, तो इनका क्या करेंगे, LHS और RHS में आपस में गुणा करवा के इनको भी किस रूप में बदलेंगे, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप में। चलो एक मैं बदल के बता देता हूँ आपको। 5वां ही ले लेते हैं ना। क्या दिया हुआ है, x प्लस के 7 और x प्लस के 9 बराबर x माइनस के 8 और x माइनस के 11। तो सबसे पहले इनका गुणा करवाते हैं, इस रूप में बदलेंगे सूत्र परावर्त्य द्वारा। यदि हमें समीकरण हल करनी है तो x का गुणा दोनों पदों के साथ होना है, फिर 7 का गुणा दोनों पदों के साथ करेंगे। तो देखो पहले x का गुणा x के साथ तो क्या आ गया, x गुणा x है x का स्क्वायर, x का गुणा 9 के साथ 9x, 7 का गुणा x के साथ, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 7x, प्लस गुणा प्लस प्लस, और 7 का गुणा 9 के साथ 9 सता 63। इसी प्रकार इधर गुणा करो, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, फिर x का गुणा माइनस के 11 के साथ है तो प्लस का गुणा माइनस से माइनस 11x, माइनस 8 का गुणा प्लस x से तो माइनस के 8x, और माइनस का गुणा माइनस से प्लस, और 11 8 है 88। समीकरण में क्या करते हैं, इधर भी प्लस का x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो माइनस का x स्क्वायर बनेगा, और समान पद जुड़ते हैं तो 9 और 7 है 16x प्लस के 63, ये x स्क्वायर तो इधर आ गया, और 11 और 8 कितने हो गए, माइनस के 19x प्लस के 88। एक प्लस का x स्क्वायर, एक माइनस का x स्क्वायर, तो बचा क्या 16x प्लस 63 बराबर माइनस के 19x प्लस के 88। तो ये देखो किस रूप में आ गई, ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप में समीकरण आ गई। अब हम जानते हैं चूंकि x स्क्वायर बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी, इसमें मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो देख लो 1 नंबर 2 नंबर में सीधे फॉर्मूला लग रहा है, 3 नंबर 4 नंबर 7 नंबर 8 नंबर एकदम एक जैसे है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वज्र गुणा करवा के इस रूप में समीकरण को बनाते हैं। और 6 नंबर और 5 नंबर जो है, 5 नंबर को जैसे मैंने बदलना बताया, इसी प्रकार आप 6 को ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद में ये एक ही सूत्र, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, यही है आपके कौन सी विधि है, परावर्त्य योजित विधि। अब बात करेंगे 2 नंबर विधि। 2 नंबर विधि कौन सी है, सूत्र शून्यम साम्यम समुच्चय द्वारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का मौखिक हल ज्ञात करना।